નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજે આપણે હિન્દી ધોરણ 6 નો પાઠ 1 કે જે દ્વિતીય સત્રની અંદર આવે છે, જે એક કવિતા છે જેનું નામ છે ઇતની શક્તિ હમે દેના દાતા। આ પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય तो मारी चैनल ने जरूर थी सब्सक्राइब करो। वीडियो सारो लगे तो लाइक करो, शेर करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन करो, जेथी मारा आगळना तमाम पाठना वीडियो पण तमने सरलताथी मळता रहे। तो चलो मित्रों शुरू करिए। हिंदी पाठ पहलो, इतनी शक्ति हमें देना दाता। सौप्रथम अभ्यासना प्रश्नों जोईए। तो पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, मन का विश्वास कमजोर होना ऐसा कवि क्यों कहते हैं? जिसका उत्तर है, लोग भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं। वे मानते हैं कि भगवान दयालु है, सबका रक्षक है। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज दुनिया में अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। साधारण आदमी उन्हें रोकने में असमर्थ है। इन अत्याचारों का अंत होता दिखाई नहीं देता। कवि भगवान से प्रार्थना करता है कि ऐसे समय में वे अपनी शक्ति का परिचय दे, ताकि उनके प्रति लोगों का विश्वास कम न हो। दूसरा प्रश्न देखते हैं। धरती पर हर तरफ क्या है, क्यों है? जिसका उत्तर देखें तो धरती पर हर तरफ जुल्म और बेबसी है। हर आदमी डरा डरा सा है। कोई ऐसी शक्ति दिखाई नहीं देती जो अत्याचारियों का सामना करे और उन्हें लोगों को सताने से रोके। तीसरा प्रश्न, हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं, क्यों? जिसका उत्तर है, हम जगत में सुख, शांति और मैत्री भाव अर्पण करना चाहते हैं। आज जगत में बुराइयां बढ़ रही है। जीवन में सुख शांति का अभाव है। लोग एक दूसरे के शत्रु बन रहे हैं। वे एक दूसरे से बदला लेने के लिए तत्पर है। इसलिए इस अशांत और दुखी जगत को हम सुख, शांति, प्रेम और मैत्री अर्पण करना चाहते हैं। चौथा प्रश्न, हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं, क्यों? जिसका उत्तर है, हम सभी को खुशियों के फूल बांटना चाहते हैं। अपने आसपास के लोगों को सुखी बनाना हमारा कर्तव्य है। उनको आनंदित देखकर हमें भी आनंद होगा। उनके जीवन में कांटे होंगे तो उन कांटों की चुभन हम भी महसूस करेंगे। इस दर्द से बचने के लिए हम उन सबको खुशियों के फूल बांटेंगे। पांचवा प्रश्न, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन का भावार्थ क्या है? जिसका उत्तर है, मधुबन का अर्थ है वह बगीचा जिसमें सुंदर और खुशबूदार फूल खिले हो। हमें सबको खुशियों के फूल बांटने चाहिए। ये फूल पाकर लोगों के चेहरों पर उदासी नहीं रहेगी। उनका मन प्रसन्नता से भर जाएगा। वे आनंद और उल्लास का अनुभव करेंगे। इस प्रकार उनका जीवन सुखी बन जाएगा। दूसरा प्रश्न, नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरते हुए वाक्यों को पूरा कीजिए। यहां पर जो शब्द है वह यह है, क्योंकि, ताकि, और, की, लेकिन, फिर भी, या। अब हम देखते हैं। पहली खाली जगह है, राधा पढ़ने में तेज है, खाली जगह खेल में नहीं, तो इसमें आएगा लेकिन। दूसरा है, रोहित बहुत तेज भागा क्योंकि वह गाड़ी पकड़ना चाहता था। तीसरा है, सुरेश को बुखार था फिर भी वह स्कूल गया। मैं समझता हूं कि वह क्या कहना चाहता है।
आप चाय पसंद करेंगे या कॉफी? मैंने सुबह ही पढ़ाई कर ली ताकि शाम को खेल सकूं। अध्यापक रुक गए और लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित विषय के बारे में अपने विचार व्यक्त करते चर्चा कीजिए। क्या बारिश होनी चाहिए या नहीं? चलिए इस विषय पर हम चर्चा करते हैं कि बारिश होने से धरती हरी भरी बनती और खेत में अच्छी फसल होती है। तो चलिए इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। बारिश होने से कीचड़ होता है, गंदगी फैलती है और बीमारियां बढ़ती है। चलो, उदित कहता है, अब तो इस गर्मी से जितना जल्दी छुटकारा मिले उतना अच्छा है। हे इंद्र देवता, जल्दी बादलों को भेजिए और हमें आनंद दीजिए। संकेत कहता है, अरे बारिश तो भगवान का वरदान है, उससे धरती हरी भरी बनती है और खेत में अच्छी फसल होती है, उसी से हमें पीने का पानी मिलता है। संकेत फिर कहता है, पानी तो हमें कुएं, नदी आदि से मिलता है। उदित, छठी कक्षा में आकर भी तुम शिशु जैसी बातें करते हो। अरे वर्षा का पानी ही नदी और कुएं में जाता है। अकाल में नदियां सूख जाती है और कुओं में पानी नहीं रहता। संकेत, लेकिन बारिश होने से कीचड़ होता है, गंदगी फैलती है और बीमारियां बढ़ती है। उदित, लेकिन पानी के बिना तो हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। पीने, नहाने, खाना बनाने और सफाई तथा खेतों की सिंचाई के लिए हमें पानी की जरूरत पड़ती है। संकेत, अरे हां, जल को जीवन कहा जाता है। उदित, अब बताओ कि बारिश होनी चाहिए या नहीं? संकेत, होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बिन पानी सब सुन। प्रश्न 4, उदाहरण के अनुसार विशेषणों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। उदाहरण है कुछ, तो जिसका वाक्य होगा कुछ कपड़े गंदे हैं। दूसरा है सुंदर, जिसका वाक्य होगा सुंदर चित्र सबको अच्छा लगता है। दूसरा शब्द है चार, जिसका वाक्य होगा गाय के 4 पैर होते हैं। तीसरा शब्द है उसका, जिसका वाक्य होगा उसका भाई विदेश गया। चौथा शब्द है थोड़ा, जिसका वाक्य होगा मुझे थोड़ा पानी चाहिए। पांचवा शब्द है लाल, जिसका वाक्य होगा दीदी को लाल गुलाब पसंद है। छठा शब्द है तीसरा, जिसका वाक्य होगा तीसरा कमरा खाली था। अगला शब्द है 15, जिसका वाक्य होगा एक पक्ष में 15 दिन होते हैं। प्रश्न 5, संयुक्ताक्षर में से शब्द बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए यहां पर क और क को जोड़ने से धक्का शब्द बनेगा और उसका वाक्य बनाया है उसने मुझे धक्का मारा। इस प्रकार च से बनेगा शब्द होगा कच्चा, जिसका वाक्य बनेगा यह आम कच्चा है। दूसरा बनेगा कुत्ता, जिसका वाक्य होगा कुत्ता वफादार जानवर है। तीसरा शब्द बनेगा अन्न, जिसका वाक्य होगा अन्न खेत में पैदा होता है। अगला शब्द होगा बुद्ध, जिसका वाक्य होगा यह भगवान बुद्ध की मूर्ति है। अगला शब्द बनेगा द्व, जिसका वाक्य होगा विद्वान, यह विद्वान पुरुष है। अगला शब्द है विश्व, जिसका वाक्य होगा विश्व में शांति होनी चाहिए। अगला शब्द होगा असह्य, जिसका वाक्य होगा आज असह्य गर्मी है। अगला शब्द होगा पद्म, जिसका वाक्य होगा उसके चरण पद्म जैसे है।
तो यहाँ पर अभ्यास के प्रश्न खत्म होते हैं। आगे देखते हैं स्वाध्याय के प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए, क्यों? तो उत्तर है उसका, हमें नेकी यानी कि अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि इसी से जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। दूसरा प्रश्न है आने वाला कल कैसा होगा? तो उसका उत्तर है आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा। तीसरा प्रश्न, हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं? उत्तर है हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वह हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भली हो। चौथा प्रश्न, हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? जिसका उत्तर है हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। पांचवा प्रश्न, हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? जिसका उत्तर है हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरे से क्या मिला है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हमने दूसरों के लिए क्या किया है। छठा प्रश्न, हमारा मन पावन कैसे बनेगा? जिसका उत्तर है हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा। सातवां प्रश्न, कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है, क्यों? उसका उत्तर है कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई है, क्योंकि उससे हम सबका मन पवित्र बनेगा। आठवां प्रश्न, किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए? जिसका उत्तर है ईश्वर की बनाई हुई रचना का अंत नहीं होना चाहिए। प्रश्न 2, उदाहरण के अनुसार समान तुक वाले शब्द लिखिए। देखिए यहां पर उदाहरण है लड़ाई, तो उतराई, कमाई, बुनाई, धुलाई, पढ़ाई, सिलाई। इस प्रकार से हमें उदाहरण के अनुसार तुक वाले शब्द बनाने हैं। देखिए लताए, तो उसका शब्द बनेगा कथाए, प्रथाए, व्यथाए। अगला है सुंदरता, जिसका होगा मानवता, सफलता, श्रेष्ठता। तीसरा है ग्वालिन, जिसका होगा मालिन, तेलिन और दर्जिन। चौथा है लिखावट, जिसका होगा बनावट, सजावट, रुकावट। पांचवा है सुनकर, जिसका होगा लिखकर, पढ़कर, कहकर। छठा है चिड़िया, जिसका होगा गुड़िया, बुढ़िया और चड्डिया। प्रश्न 3, नीचे दिए गए चित्र को देखकर चित्र का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। यहाँ पर चित्र है वह ऐसा दिया गया है, चलिए हम इसका वर्णन करते हैं। इस चित्र में समुद्र के तट का दृश्य दिखाया गया है। समुद्र में एक नाव है जिसके पाल पर ध्वजा फहर रही है। 2 व्यक्ति नौका विहार कर रहे हैं। एक लड़का तैर रहा है, एक लड़का गेंद से खेल रहा है। उसके पास एक महिला खड़ी है। तट पर एक लड़का पतंग उड़ा रहा है। एक लड़की हाथ में थैली लिए घूम रही है। 2 लड़के रेत से घरौंदे बना रहे हैं। एक गुब्बारे वाला खड़ा है। एक लड़की मुंह से फूंककर गुब्बारे में हवा भर रही है। आइसक्रीम वाला गाड़ी लेकर खड़ा है। एक महिला उससे आइसक्रीम खरीद रही है। पास में उसका बच्चा खड़ा है। बाई तरफ कोने में छतरी के नीचे मेज कुर्सी लगाए 2 व्यक्ति बैठे हैं। पास में नारियल के 2 वृक्ष दिख रहे हैं। तो इस प्रकार हम चित्र का वर्णन लिख देंगे। प्रश्न 4, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर जो परिच्छेद है वह यह है। अब हम इसका मातृभाषा में अनुवाद करते हैं। तो इस प्रकार से होगा, एक चकली वृक्ष पर રહેતી હતી, તેનો માળો વૃક્ષ પર હતો। માળામાં તેના 3 બચ્ચા હતા, તે પોતાના બચ્ચા સાથે રહેતી હતી। એક દિવસ એક શિકારી ત્યાં આવ્યો, તે ચકલીને મારી નાખવા ઈચ્છતો હતો। ચકલીએ
બચ્ચાને માળામાં માથું નીચું કરીને બેસવા કહ્યું, તે પોતે ત્યાંથી ઉડી ગઈ અને પાંદડામાં છુપાઈને બેસી ગઈ. ચકલીને ન જોઈને શિકારી ત્યાંથી જતો રહ્યો. તો આ પ્રકારે આપણે તેનું ભાષાંતર કરી દઈશું. 5मो प्रश्न, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए. चलिए देखते हैं. पहली काव्य पंक्ति है, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना. जिसका भावार्थ होगा, हम में से किसी की किसी से दुश्मनी न हो और अगर कभी हो जाए तो हमारे मन में उसका बदला लेने की भावना पैदा न हो. दूसरी काव्य पंक्ति है, अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना. जिसका भावार्थ होगा, हे ईश्वर, तू अपनी करुणा का जल बहाकर हम सबके मन का हर कोना पवित्र कर दे. विद्यार्थी मित्रों, अहीं આપણો પાઠ 1 इतनी शक्ति हमें देना दाता નું સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો પૂરા થાય છે. આગળના પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરજો. વિડીયો જોવા બદલ આપનો આભાર.